यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं। आमीन। और सुबह से जो हम सीख रहे हैं वो आज का जो अभी सेशन है उसमें जो है वो ऐड करेगा, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि आज जो सेशंस हैं और जो 2 दिन हम जो सीखेंगे वो एक कंटेंट है, उसको जो मवाद है वो उसको डिज़ाइन किया गया है। तो अभी जो हम सीखेंगे कि खुशखबरी के अंदर जो है वो यीशु मसीह का क्या किरदार है, यीशु मसीह जो काम किया इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए, और यीशु मसीह का उस कफ़ारे के काम से हमारी खुशखबरी जो है वो किस तरह जो है वो कंप्लीट होती है, किस तरह जो है हम यीशु मसीह की वजह से जो है हमेशा की ज़िंदगी के जो है वो वारिस ठहरते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, नातेदारों में, रिश्तेदारों में, और अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर जब नज़र करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें हैं जिनसे हम खुश हो सके, और जो चीज़ें खुशी का बाइस हमारे लिए हैं भी वो भी जो है वो सिर्फ पल भर के लिए है। हकीकी इत्मीनान किसी चीज़ में नहीं हमें नज़र आता, और इस दुनिया के किसी रिश्ते में, किसी काम के अंदर, इस दुनिया के सारे निज़ाम के अंदर हमें बड़ी सारी जो है वो बैड न्यूज़ देखने को मिलती हैं। और ये जो सारी बैड न्यूज़ हैं वो आप सब के लिए जो है वो गुड न्यूज़ हैं। रीज़न, जब तक हम बैड न्यूज़ से और बुरी खबरों से जो है भरे हुए नहीं होते, हम इस दुनिया से जब तक इस दुनिया की बुरी चीज़ों में मरते नहीं हैं तब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमें गुड न्यूज़ की ज़रूरत है। और जिन लोगों को कभी मुश्किल नहीं आती, जिन लोगों के ऊपर कभी गम नहीं आता, जिनके ऊपर कभी मुश्किलात नहीं आती, उनको जो है इस बात की कदर नहीं होती है कि खुशखबरी फिर क्या है। तो आज हमारी ज़िंदगी में जितने ये बुरे हालात हैं ये हमारे लिए खुशखबरी का जो है वो बाइस है। खुदावन का जो एक खादम है, एक ग्रेट स्कॉलर भी था, जॉन वेस्ले जो है वो कहता है कि मैं इससे पहले के लोगों को खुदा की मेहरबानी, उसकी मोहब्बत और उसके फजल के बारे में बताऊं, मैं उससे पहले लोगों को जो शरीयत के बारे में बताता हूं, कवानीन के बारे में बताता हूं, उनको जो है खुदा की अदालत के बारे में बताता हूं। क्यों कि जब वो अदालत के बारे में सुने, जब वो शरीयत के बारे में सुने, तो शरीयत का तकाजा क्या है कि इंसान रास्तबाज हो, जो खुदावन ने कहा है वो इंसान उसको पूरा करे। और जब वो देखता है कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको पूरा कर सके, तो फिर कभी वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं बन सकता। और वहाँ पे फिर हमें ज़रूरत है लोगों को ये बताने की कि हमारे पास जो है वो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ की क्या है? क्राइस्ट, यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए है। तो आए, जब हम इस सेशन को लेते हैं तो हम आज 7 चीज़ों को जो है वो नोट करेंगे। तो जिनके पास जो है वो नोटबुक्स हैं वो ज़रूर नोट करिएगा। 7 पॉइंट्स जो हैं वो हम सीखेंगे और देखेंगे। और 7 पॉइंट्स में से जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि खुदा जो है वो दुनिया से मोहब्बत करता है। और दूसरा जो नुक्ता है वो ये कि यीशु मसीह खुदा है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि यीशु मसीह इंसान भी है। चौथी बात जो है वो ये है कि उसने गुनाह से मुबर्रा ज़िंदगी गुजारी इस जहान में, यानी गुनाह उसने कभी नहीं किया। और जो 5वीं चीज़ है वो ये कि उसने मेरे और आपकी खातिर जो है सलीब के ऊपर अपनी जान दी है। छठी बात ये है कि उसने सलीब के ऊपर खुदा के मुकद्दस गुस्से को, रास्त गुस्से को जो है वो ठंडा किया है। खुदा जो हम सब से रिक्वायरमेंट जो है करता है, जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो यीशु मसीह इस जहान में आते हैं और उसको पूरा करते हैं। 7वीं चीज़ ये, ही इज़ द राइजन रूलर, वो ज़िंदा बादशाह है, वो ज़िंदा हाकिम है, वो ज़िंदा है, उसने जान दी फिर वो जी उठा ताकि हम सब का बादशाह जो है वो ज़िंदा कहलाए। तो हम 1 बाय 1 जो है इन पॉइंट्स को जो है
वो देखेंगे कि किस तरह इन पॉइंट्स के ज़रिया से खुदा की हिकमत जो है वो नज़र आती है कि खुदा किस तरह जो है बहुत ज़्यादा वाइजली जो है वो हमें बचाता है, और वाइजली बचाने के बाद खुदा जो है अपनी फितरत को जो है वो भी ख़राब नहीं होने देता। तो जब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, गॉड लव द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। आप लोग जानते हैं कि जब खुदा ने हमें पैदा किया तो इसीलिए पैदा किया ताकि ज़मीन के ऊपर हम खुदावन की नुमाइंदगी कर सकें, उसकी मोहब्बत को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके। खुदा अपनी ज़ात में मोहब्बत है। खुदा को मोहब्बत के लिए ये लाजिम ना था कि वो हमें पैदा करता, क्योंकि वो ट्रिनिटी के अंदर एक जो है वो परफेक्ट लव की जो है वो हम सब के लिए एग्जाम्पल है। लेकिन उसने हम सबको पैदा किया कि उसकी मोहब्बत जो है वो ओवरफ्लो हो, दूसरों तक पहुँचे, उसकी नुमाइंदगी ज़मीन के सब हिस्सों तक जो है वो पहुँचे। हालांकि जब हमने गुनाह किया तो खुदावन ने जो है वो इस बात को कहा था कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा, और रोमियो के अंदर लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा इस बात पे जो है वो रास्त था और उसको हक था कि वो हमें गुनाह की पूरी पूरी सज़ा देता, और हमारे पास कोई जवाज़ नहीं था कि हम उससे कह सकते कि खुदावन तू हमें मुआफ़ कर। हमारे पास कोई जवाज़ नहीं था कि हम उससे पूछ सकते कि खुदावन तूने ये क्या किया। लेकिन खुदा ने हम सब से मोहब्बत रखी, और बाइबल मुकद्दस की जो कलीदी आयत है, की वर्स, वो कौन सी है? यूहन्ना 3:16, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत का इजहार जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है। उस मोहब्बत का इजहार के जिसे हम समझते हैं कि खुदा की मोहब्बत तो यूहन्ना से शुरू होती है, यूहन्ना 3 बाब से, या हम कहते हैं मोहब्बत का बाब जो है वो करंथियों 13वां बाब है, या हम कहते हैं कि खुदावन की मोहब्बत तो हमें जो है वो नए अहदनामे से नज़र आती है। लेकिन यूहन्ना 3:16 के अंदर जो खुदा की मोहब्बत का इजहार होता है, पहले मुझे बताएं कि ये आयत कौन सी है? हमने पहले ये पढ़ी भी है सब ने मिलके। हमेशा की जिंदगी पाई। तो ये मोहब्बत खुदा की जो है ये अज़ली मोहब्बत है। ये सिर्फ नए अहदनामे से स्टार्ट नहीं होती। जब खुदा ने पैदा किया तो खुदा खुद मोहब्बत है, यानी आप सादा कह सकते हैं मोहब्बत ने मोहब्बत से और मोहब्बत के लिए पैदा किया। खुदा ने हमें बड़े प्यार से सांचा है, बड़े प्यार से पैदा किया है ताकि हम मोहब्बत कर सकें। तो खुदा ने जो है अपना बेटा जो है वो बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दूसरा पॉइंट, जीसस इज़ गॉड। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी है उसकी नेचर को जो है वो हम देखते हैं हाइपोस्टैटिक यूनियन। हाइपोस्टैटिक यूनियन क्या है कि यीशु मसीह एक ही वक्त में कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। वो थोड़ा खुदा नहीं है और ना ही वो थोड़ा इंसान है, वो मुकम्मल खुदा है और मुकम्मल इंसान है। पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह खुदा है, क्योंकि खुशखबरी के अंदर यीशु मसीह अगर मुकम्मल तौर पे खुदा नहीं है तो वो कभी भी हमारी निजात के लिए जो है अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो सिर्फ इंसान है तो फिर जब वो सलीब पे जान देते हैं तो वो पूरी दुनिया का कफारा नहीं दे सकते, वो फिर सिर्फ उनके अपनी इंसानियत के लिए ही काफ़ी है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आते हैं तो यीशु मसीह में हम देखते हैं कि वो वन पर्सन है और टू नेचर्स हैं उसके अंदर, यानी वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को जो है समझने से कासिर होते हैं, उनको नज़र नहीं आता, शायद वो ईमान तो रखते हैं कि वो खुदा है, लेकिन जब हमसे दूसरी कौमें, दूसरे लोग, हमारे जो कोलीग्स हैं और बहुत सारे लोग जब सवाल करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, वो कैसे खुदा है, तो हमें नहीं पता चलता। तो हमें उनको बताने की ज़रूरत है किस तरह हम
देखेंगे। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ कुछ रेफरेंसेस निकालिए, क्योंकि हम कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे। मरकस 4 बाब 35 से 41 आयत, मार्क 4:35 to 41। दूसरा हवाला कोई और निकाले, मरकस 5 बाब 1 से 20 आयत, मार्क 5 1 to 20। तीसरा हवाला कोई और निकाले, मरकस 2 बाब उसकी 5 आयत, मार्क 2 वर्स 5। और कोई और निकाले, लूका 5 बाब उसकी 13वीं आयत, लूक 5 वर्स 13। और जब सब निकाल लें तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं जो है वो फिर हम इकट्ठे इसको जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे और फिर हम इनमें से चीज़ों को देखेंगे। मार्क 4 वाला जो है वो कोई पढ़े, मरकस 5 वाला 4 बाब उसकी 35वीं से 41वीं आयत। कोई मेरी मदद करेगा? थैंक यू। इस हवाले के अंदर हमें क्या नज़र आता है कि यीशु मसीह जो है वो एक कश्ती के अंदर अपने शागिर्दों के साथ सवार होते हैं और बड़ा तूफ़ान आ जाता है। और जब तूफ़ान आता है तो शागिर्द जो है वो उस बेड़े को, उस कश्ती को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तूफ़ान होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते उस कश्ती को, और फिर वो यीशु मसीह को उठाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं हवा को और पानी को, तूफ़ान को कि थम जा, साकत हो जा, रुक जा, और वो उसी वक्त जो है रुक जाते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? कि यीशु मसीह खुदा है। कोई भी नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ वही जिसने नेचर को क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, और वो खुदा की हस्ती है। अगर यीशु मसीह खुदा ना होते तो वो उस जगह पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उन लोगों को देखिए, शागिर्द जो उस कश्ती में अक्सर जो है वो मछलियाँ पकड़ा करते थे और वो उस झील से बखूबी वाकिफ़ थे, और उसकी तुग़यानी जो है और तूफ़ान के वक्त जो है उसकी गहराई और उसका जो खौफ है उससे बखूबी वाकिफ़ है। और जब यीशु मसीह उनको कहते हैं ना कि क्या हुआ, तुम्हारा ईमान कहाँ गया, क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते, तो उनके लिए कितनी हैरानी की बात है कि उस वक्त उनके पास खुदा है, लेकिन वो उस खौफनाक चीज़ तूफ़ान से इतना बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो यीशु मसीह जब ये वर्ड्स कहते हैं तो उनके लिए बड़े अजीब हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही होता है कि यीशु मसीह हमारे पास होते हैं, लेकिन हालात, परेशानियाँ, ज़िंदगी की बीमारियाँ और रुपए पैसे की कमी और बहुत सारी चीज़ें वो इतनी मजबूत हमें लगती हैं, इतनी डरावनी लगती हैं, इतनी चैलेंजिंग लगती हैं कि हम जो है ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। लेकिन शागिर्द जब ये जान गए, क्योंकि वो यीशु मसीह से ज़्यादा उस वक्त उस तूफ़ान से, उस झील के ख़तरे से वाकिफ़ थे, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह उस फितरत को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है उस वाक़ये के बाद जो है उसमें एक ब्रेक थ्रू आता है, तब्दीली आती है। और हमारे भी जब ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमें ज़रूरत है कि खुदावंद अपने खुदा पे भरोसा करे। क्यों? क्योंकि वो खुदा है। दूसरा हवाला जो है वो
मैं खुद ही बता देता हूँ कि जब झील से पार जाते हैं इसी चैप्टर के बाद, तो वहाँ पे एक शख्स के अंदर जो है वो बदरू होती है। तो सबसे पहले जो है वो शख्स जिसके अंदर बदरूहें हैं, यीशु मसीह को झुक के जो है वो सिजदा करते हैं, और यीशु मसीह जो है वो ईवल स्पिरिट्स को जो है वो डांटते हैं और वो उसमें से निकल जाती हैं। और वो शख्स जो है जिसको जंजीरों में जो है वो जकड़ा जाता है बार बार, और वो जंजीरें जो हैं वो तोड़ देता है, इतनी उसमें इवल स्पिरिट्स की ताकत होती है कि कोई भी जो है उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो पहाड़ों में और बियाबान में उस पुकारता रहता है, चीखता रहता है, और कोई भी उसके करीब नहीं आता। और जब यीशु मसीह जो है उस इवल स्पिरिट का जो लश्कर है उसको डांटते हैं और उसे हुक्म देते हैं निकल जा, तो वो यीशु मसीह का कहना मानती है और वो अपने मुंह से इकरार करती है कि क्या तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह नहीं है, क्या वक्त से पहले हमें सज़ा देने के लिए आया है। जीसस इज़ गॉड। यीशु मसीह जो है वो उसको शिफा देते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसे ही होता है, जब बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि जब यीशु मसीह बदरूहों को निकालते हैं तो वो एक गोल के अंदर चली जाती हैं जानवरों के, और वो क्या होता है झील में गिर के जो है वो सारा का सारा मर जाता है। और जो मालिक होता है इस गोल का, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे आता है सुअरों का जो मालिक होता है, तो जिन्होंने आंखों देखा होता है ये हाल वो उसको सुनाते हैं, तो वो सारे जो है वो उन पे एक खौफ तारी हो जाता है, खौफ रिस्पेक्ट वाला यीशु मसीह के लिए। लेकिन वो जब देखते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है, और बड़ी एक मध्यम सी आवाज़ में जो है वो वर्स लिखी हुई है, अगर हम उसको बोले तो या उसको ड्रामाटाइज करें ना तो बड़ी मध्यम सी बोली जाएगी कि और उन्होंने उसकी दरख्वास्त की कि तू इस इलाका से निकल जा। जान तो वो गए हैं कि वो कौन है, उसने क्या किया है, वो खुदा है, लेकिन उन्होंने उसकी दरख्वास्त उससे की कि तू हमारे इलाका से निकल जा। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही होता है, हम जान जाते हैं कि वो खुदा है, हम जानते हैं कि उसको क्या पसंद है, हम जानते हैं उसे क्या पसंद नहीं है, लेकिन हम अपने गलत किस्म की आदत में, कारोबार में, लोगों की जो है वो संगत में इस तरह फंसे होते हैं कि हम हमेशा जो है उससे यही दरख्वास्त करते हैं कि तू मेरे दिल के इलाका में ना आ। तो ज़रूरत ये है मुझे और आपको कि हमेशा जो है उसको अपने दिल में जो है रखे और उसको सामने रखते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। रीज़न ही इज़ गॉड। तीसरी बात वो ये है कि यीशु मसीह के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं जो सिर्फ खुदा में ही हो सकते हैं। मसलन ही इज़ ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने की कुदरत जो है वो सिर्फ खुदा के पास ही हो सकती है। एक जगह पे जो है वो एक मफलूज को उसके पास लाते हैं ताकि वो उसको शिफा दे, तो जब वहाँ पे इतना रश होता है तो वो छत निकालते हैं उस घर की और उसको वहाँ पे जो है नीचे लाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि जा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। और वहाँ पे जो लोग पास होते हैं वो कहते हैं अपने दिलों में कि ये क्यों क्या कर रहा है, गुनाह तो सिर्फ खुदा ही नहीं मुआफ़ करता। तो यीशु मसीह उनके दिल की बातों को जान के कहते हैं कि बेहतर क्या है, ये कि उठ और चल फिर, या ये कि जा तेरे गुनाह जो है वो मुआफ़ हुए। इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं खुदा की सिफ़ात। एक ये कि गुनाह सिर्फ जो है वो खुदा ही मुआफ़ कर सकता है। एक सवाल है कि गुनाह हम इब्लीस के ख़िलाफ़ करते हैं या खुदा के ख़िलाफ़? किसके ख़िलाफ़? तो फिर उसको मुआफ़ भी खुदा ही कर सकता है। और यीशु मसीह जो है वो हमें गुनाह मुआफ़ करते हुए नज़र आते हैं, और गुनाह सिर्फ खुदा ही मुआफ़ कर सकता है। और यीशु मसीह उनके दिल की बातों को जान लेते हैं। ही इज़ ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानते हैं। व्हाट डज इट मीन्स कि वो खुदा है। फिर जब बियाबान में यीशु मसीह जो है अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो बियाबान में जाते हैं, और इब्लीस जो है उनकी आजमाइश करता है और उसको कहता है कि तू मुझे सिजदा कर तो मैं ये सारी चीज़ें तुझे दे दूँगा। गौर करिएगा, सब कुछ है किसका? यीशु का, और कह रहा तू मुझे सिजदा कर मैं तुझे दे दूँगा। हमारी ज़िंदगियों में भी बड़ा ऐसे होता है कि इब्लीस हमारी चीज़ें ही हमें लालच के तौर पे दे के हमसे बहुत कुछ करवाता है, और यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं,
सिजदा सिर्फ खुदावंद खुदा को ही करना है। और जब 10 कोढ़ी जो है वो शिफा के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह उनको शिफा देते हैं और उनमें से एक वापस आता है और यीशु मसीह को सिजदा करता है और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उठ जा, मुझे सिजदा ना कर। सिजदा किसको करना है? खुदा को ही करना है बस। यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उस सिजदे को कबूल करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि वो खुदा है। यीशु मसीह कौन है? और जब हम यीशु मसीह की अथॉरिटी की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं कि उसकी कुदरत क्या है, वो क्या कर सकता है, तो जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं और यीशु मसीह की अथॉरिटी जो है टीचिंग की, वो नबियों से बढ़ के है, वो रसूलों से बढ़ के है। नबी वो कहते थे जो खुदा उनको कहता था, लेकिन यीशु मसीह की अथॉरिटी, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि पहले ये कहा गया था कि आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु मसीह की अथॉरिटी देखें। यीशु मसीह जब बात करते हैं तो वो इस अथॉरिटी से बात करते हैं कि ही इज़ गॉड। जो लिखा है वो उसने ही कहा था और उसकी कुदरत है कि वो इस तरह भी बोलता है कि मैं तुमसे कहता हूँ। उसकी टीचिंग की अथॉरिटी देखें, ही इज़ गॉड। और लोग जो है वो समझते नहीं। तीसरा पॉइंट जो है वो देखेंगे कि वो इंसान भी था और मुकम्मल तौर पे इंसान था। और जब लूका की इंजील हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कदो कामत में जो है मेरे और आपकी तरह समझ बूझ में जो है बढ़ता गया। फिर सलीब के ऊपर यीशु मसीह को प्यास लगती है, यीशु मसीह को भूख लगती है, यीशु मसीह कश्ती के अंदर सोते हैं। अगर वो सिर्फ खुदाई होते तो ज़बूर 121 में लिखा नहीं है कि खुदावन जो है वो कभी नहीं सोता, उससे ना नींद आती है ना। यीशु मसीह इंसान भी हैं मुकम्मल तौर पे, इसलिए उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रही है, वो सो रहे हैं, वो थक रहे हैं। और इंसान होते हुए उनका इल्म जो है वो भी लिमिटेड है, महदूद है। जब शागिर्द पूछते हैं कि तू वो वक्त बता जब इब्ने आदम आएगा, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उस घड़ी की बाबत ना मैं जानता हूँ ना आसमान के फरिश्ते, बल्कि इसका ये मतलब नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो उसको पता नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन, इंसान होते हुए जो है वो उससे जो है उनका इल्म जो है वो लिमिटेड है और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हमें नज़र आता है। फिर यीशु मसीह हमेशा अपने लिए एक टाइटल का इस्तेमाल करते हैं और वो टाइटल है सन ऑफ गॉड, इब्ने आदम। इब्ने आदम की जब हम बात करते हैं तो इब्ने आदम जो है वो दो तरह से जो है उसका मतलब है। एक तो ये कि इब्ने आदम जो है वो इंसान होना जो है वो जाहिर करता है। जब यीशु मसीह जब अपने आप को इब्ने आदम बाइबल में बार बार बोलते हैं तो उस वक्त जो है वो आम लोग जो थे वो इसको इंसान ही कंसीडर करते थे कि ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो लोग जो शरीयत को पढ़ते थे, वो लोग जो कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ थे, वो लोग जो अथॉरिटी में थे, जो रसूमात करते थे, जो हैकल में काम करते थे, और जो स्कॉलर्स थे, उनको पता था कि इब्ने आदम ना सिर्फ इंसान को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इब्ने आदम एक टाइटल है जो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ एक हवाला देखिए, दानियल की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम दाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हजूर लाए। थैंक यू।
और इसी बाब की 9वीं आयत भी पढ़ दें। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम उल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानत थे। उसका तख्त आग के शोला की मानत था और उसके पहिए जलती आग की मानत। थैंक यू। यहाँ पे क्या जाहिर होता है कि इब्ने आदम जो है वो इंसान के लिए इस्तेमाल होता था और साथ में ये एक खुदा का जो है ख़ास टाइटल था। और यीशु मसीह बारहा अपने लिए इब्ने आदम का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। और एक जगह पे जो है इब्ने आदम की वजह से जो है वो यीशु मसीह को जो है वो कत्ल भी करने लगते हैं लोग, कि वो अपने आप के लिए जो है वो इब्ने आदम का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पे जो है खुदा हैं और मुकम्मल तौर पे इंसान हैं। चौथी बात पे जो है वो हम गौर करेंगे, वो ये है जीसस लिव्ड अ सिनलेस लाइफ। यीशु मसीह ने जो है वो गुनाह से मुबर्रा ज़िंदगी जो है इस जहान में गुजारी। जब आदम और हवा को हम देखते हैं तो वो ताबेदारी में जो है वो नाकाम रहते हैं। जब हम इसराइल पे जो है वो नज़र करते हैं तो वो भी ताबेदारी के अंदर जो है वो नाकाम रहते हैं। और आज हम भी बहुत सारी अपनी ज़िंदगी के पहलुओं में जो है वो खुदा की ताबेदारी के अंदर जो है वो नाकाम रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके जो है वो बाप की जो है वो मुकम्मल तौर पे फरमाबरदारी की और उसने जो है वो उसको ओबे किया। इंसान कोई भी जो है वो खुदा की जो है ताबेदारी नहीं कर सका। मेरे साथ एक जो है वो हवाला देखिए, रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। थैंक यू। यहाँ पे यीशु मसीह और उससे पहले जो है आदम, दोनों का जिक्र है। आदम को जब ये मौका मिलता है कि वो खुदा की फरमाबरदारी करे तो उसके सबसे पहले जो है, क्योंकि आदम पैदा किया गया था, तो जब वो नाकाम रहता है खुदा की फरमाबरदारी में तो उसके वसीला से सारी इंसानियत, क्योंकि इंसानियत का जो नुमाइंदगी का करने वाला शख्स था आदम था, तो उसकी नाफरमानी के सबब से हम सब जो है वो गुनहगार ठहरे। और एक ही, क्योंकि उसके बाद जितने इंसान आए, जितनी नस्लें आई, कोई भी जो है वो इस नुमाइंदगी से बाहर नहीं आ सका जो आदम के वसीला से हमें और मुझे और आपको मिली, क्योंकि हम सब उसके वसीला से जो है गुनहगार ठहरे। किसी ने खुदा की फरमाबरदारी नहीं की जो है यीशु मसीह तक। यीशु मसीह ने जब पूरे मुकम्मल तौर पे खुदा की फरमाबरदारी की तो एक के वसीला से जब आदम ने एक ही दफ़ा नाफरमानी की, हम सब नाफरमान ठहरे, तो जब यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पे फरमाबरदारी की तो उसके वसीला से जो है हम उसके अंदर रहते हुए खुदा के जो है वो बेटे और बेटियां ठहरते हैं और उसकी फरमाबरदारी में जो है वो हमें ये एहसास मिलता है। 5वां पॉइंट जो है वो हम देखेंगे, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह जो है वो सलीब पे जो है वो मरते हैं। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो है वो लोग हैं, वो इस बात को जो है वो मानते नहीं कि यीशु मसीह की सलीब के ऊपर डेथ होती है। वो बड़े जो है कलाम मुक़द्दस को ट्विस्ट करके उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं जी यीशु मसीह जो सलीब पे मरे ही नहीं है। बहुत सारे वो हवाले देते हैं आगे पीछे से जो है तोड़ मरोड़ के। अच्छा, सलीब किन के लिए थी? खूनियों के लिए, गुनहगारों के लिए, चोरों के लिए, बुरे लोगों के लिए। अगर यीशु मसीह बुरे थे तो ठीक है, हम मान लेते उससे सलीब मिली है। और हम भी इतना जो है वो गलत किस्म का तकद्दुस अपने अंदर रखते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 वो गुनहगार नहीं था, हम सलीब का इनकार कर देते हैं कि वो नहीं मरा, लेकिन हम जो है वो।
तो यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में इसलिए आए थे कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को जो है पेश कर सके और सलीब के ऊपर जो है वो कफ़ारा दे मेरे और आपके लिए। जिनके पास जो है वो कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालिए। इब्रानियों 12वां बाब उसकी दूसरी आयत। कोई जो है मरकज़ 8 बाब 31 निकाल ले। कोई एक जो है वो फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 से 8 आयत। इब्रानियों 12 उसकी दूसरी आयत। और ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। थैंक यू जी। दूसरा हवाला फिलिपियों वाला पढ़ दे अगर किसी ने निकाला है तो। और मरकज़ वाला अगर किसी ने और निकाला है तो वो पढ़ दें। दूसरा बाब 6 से 8 आयत फिलिपियों। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खातम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। पढ़ दे, आगे पढ़े। और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा थी। थैंक यू। इन हवालों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो अपनी जान दी है, और अगर वो सलीब पे अपनी जान ना देते तो ये कफ़ारा जो है मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां जो हैं वो ना ठहरते। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो खुदा के उस मकसद को पूरा कर सके, नजात का, जो खुदा के दिल से निकलता है। और यीशु मसीह जो है वो विलिंगली, आज़ाद मर्ज़ी से जो है उसको पूरा करने के लिए इस जहान में आते हैं और मेरे और आपके बिहाफ पे वो कुर्बान होते हैं। और वो एक ऐसी कुर्बानी थी कि जो कि सिनलेस थी, गुनाह से मुबर्रा थी। अगर वो गुनहगार होता तो फिर मेरे और आपके बिहाफ पे जो है वो कुर्बान ना होता, क्योंकि वो खुदा है मुकम्मल और मुकम्मल इंसान, इसीलिए वो इंसान और खुदा के जो है वो दरमियानी हैं, क्योंकि उसने इस दुनिया में कोई गुनाह नहीं किया, मुकम्मल तौर पे जो है वो ताबे फरमानी की जो है वो ज़िंदगी गुजारी है, ताबेदारी के साथ रहा है, उसने खुद कोई गुनाह नहीं किया। इसीलिए उसकी जो जान देना है वो हम सब के लिए फ़ायदामंद हुई, क्योंकि उसको अपने लिए जान, हर गुनहगार की जो बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और हर गुनहगार जो है वो उसकी सज़ा ये है कि वो अपनी जान दे। लेकिन यीशु मसीह ने खुद गुनाह नहीं किया, इसलिए वो हम सब के लिए जो है वो कफ़ारा ठहरते हैं। और हम छठा पॉइंट जो है वो देखेंगे, जीसस डेथ सेटिस्फाइड गॉड्स रैथ ब्रिंगिंग फॉरगिवनेस टू सिनर्स। यीशु मसीह की जो मौत है वो किस तरह खुदा के रास्त जो गज़ब है उसको ठंडा करती है और हम सब के लिए जो है वो मुआफ़ी को लेके आती है। अब यहाँ 1 मिनट रुकने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें खुदा के जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं हमें एक ही जगह पे नज़र आते हैं। एक कि वो मुनसफ़ है, आदिल मुनसफ़ है, इंसाफ करने वाला है, और दूसरा ये कि वो मर्सीफुल है, वो मुहब्बत है, वो मुहब्बत करने वाला है। बाज़ औक़ात शायद हमें ऐसे लगे कि शायद ये जो खुदा के 2 जो सिफ़ात है वो आपस में जो है वो
बड़ी मुश्किल मैनेज होती हैं, लेकिन यही खुदा की विज़डम है कि खुदा किस तरह जो है वो यीशु मसीह के ज़रिया से हम सब के लिए जो है वो निजात का भी बंदोबस्त करते हैं और जो इंसाफ का तकाज़ा है उसको भी पूरा करते हैं। अगर वो मोहब्बत करने वाला है तो वो हमसे प्यार करता है और वो इस चीज़ को इग्नोर कर दे कि हम गुनहगार हैं और वो इसको ओवरलुक करे, उसको छोड़ दे, इग्नोर करे, और तो फिर वो आदिल मुनसिफ नहीं है, वो इंसाफ करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि वो इंसाफ करने वाला है और मोहब्बत को जो है वो इग्नोर करता है, मोहब्बत को जो है इसमें नहीं लाता, फिर भी वो मोहब्बत जो है नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या है, हम सब करप्शन को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें जिसने पैदा किया वो करप्ट नहीं है। लेकिन जब इस मामले को देखते हैं तो वो किस तरह खुदा ने जो है वो मैनेज किया है। गुनाह तो किसी और का है, लेकिन कुर्बान जो है वो उसका बेटा हो रहा है। तो हमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। इस मुअम्मा जो है, इसका हल जो है वो सिर्फ़ हमें यीशु मसीह की जो है वो अंदर नज़र आता है। खुदा ने किस तरह अपनी हिकमत को जो है वो ज़ाहिर किया है। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ एक आयत देखें, रोमियो 3 बाब और उसकी 24 से 26 आयत। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके सजा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या नज़र आता है कि जब हम देखते हैं कि बादल होते हैं, अक्सर होता है कि धूप भी होती है और बादल भी होते हैं, और ज़मीन के कुछ हिस्से में हमें लगता है कि बादल जो है वो साया नज़र आता है और कुछ में लग रहा होता है धूप है। लेकिन कभी आपने ये गौर की है कि जब दिन का वक्त होता है तो हमारे ऊपर बादल होते हैं और हमें जो है वो साया मिल रहा होता है, तो क्या सूरज की पहचान जो है, क्या उसकी हकीकत जो है वो ख़त्म हो गई है? शायद हम उसकी तपश को बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन वो बादल जो हमें साया दे रहे होते हैं वो उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इसी तरह खुदा ने मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह को कफ़ारा ठहराया कि उसका बेटा जो है वो हम सब के लिए जो है वो जान दे। एक कहानी से जो है वो मैं, एक दफ़ा क्या होता है कि 2 लोग जो हैं एक बार के अंदर जहाँ पे शराब बिकती है वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं, और 2 लोग जो है वो नशा करके तो वो अपने आपे से बाहर होते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और एक शख्स इतना नशे में होता है कि वो हाथ भी नहीं चला सकता, लड़ भी नहीं सकता, और दूसरा उसको मारता रहता है, और एक वक्त आता है कि उसकी जो है डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि वो शख्स जो है जो मार रहा होता है वो डर के जो है वो भागना शुरू करता है, क्योंकि बहुत से सारे लोग इर्द गिर्द से देख के जो है वो पास आ रहे होते हैं कि उसको आग दबोचे और उसको पुलिस के हवाले करे। और वो शख्स भागता भागता जो है वो एक छोटे से जो है वो घर के पास जाता है, उसको नॉक करता है और अंदर से एक शख्स निकलता है और वो उसको कहता है कि तू मुझे अपने घर में छुपा ले वरना लोग मुझे मार देंगे। वो कहता है मेरा तो एक कमरे का अपार्टमेंट है, छोटा सा कमरा है, मैं तुझे किस तरह छुपाऊंगा। कहता है नहीं, जो भी करना जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। तो उसके खून से कपड़े जो है वो भरे होते हैं। तो जो कमरे का मालिक होता है वो क्या कहता है कि अच्छा तू इस तरह कर, मेरी शर्ट तू पहन ले, अपनी शर्ट मुझे पहना दे। तो वो शर्ट चेंज करते हैं
तो जो कातिल होता है ना वो नीट शर्ट पहन के अंदर चले जाता है, और जो एक बेकसूर शख्स होता है वो खून वाली शर्ट पहन के बाहर होता है, और जब लोग उसको देखते हैं, पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, ज़ख्मी करते हैं और उसको पुलिस के हवाले करते हैं। और जो शख्स अंदर होता है जिसने साफ़ शर्ट तो पहनी है लेकिन उसका अंदर साफ़ नहीं है, गुनाह से भरा हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो तड़प पैदा होती है कि क्यों उसके बिहाफ पे कोई दूसरा जो है वो कुर्बान हो रहा है। जाए और अदालत के अंदर वो बताए कि मैंने कत्ल किया था। तो क्या होता है कि जब वो जाता है तो उस वक्त तक जो है वो उसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है। वो भागता है कि जाके पुलिस वालों के सामने जब उसको फांसी दे रहे हैं तो मैं वहाँ पे जो बता सकूँ, और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो हैंग हुआ होता है, उसको फांसी मिल गई होती है, और वो शख्स जो है वो बड़ा रोता है, ये मैंने क्या किया है, मेरे जो है वो बिहाफ पे कोई और मर गया है। तो वो इस बात को कहता है कि मैं जो हूँ वो अब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारूँगा जैसा वो शख्स था, मैं अपने आप को वैसा जो है वो रखूँगा क्योंकि उसने मेरी खातिर ये सब किया है। तो इसी तरह मेरी और आपकी खातिर यीशु मसीह ने भी किया है। जब हम देखते हैं ना तो गुनाह मेरे और आपके हैं, लेकिन उनके लिए कुर्बान जो है यीशु मसीह जो है वो होते हैं। जब खुदा का एक खादिम है D.A. कार्सन, वो कहता है कि सलीब एक वाह जगह है जहाँ पे खुदा की मोहब्बत और खुदा की अदालत जो है वो आपस में मिलते हैं, और गुनाह का तकाजा जो मौत है वो भी पूरा होता है, और जो हमेशा की ज़िंदगी का तकाजा है कि रास्तबाजी वो भी पूरे होती है। दो चीज़ें जो हैं वो, एक शख्स है खुदा का खादम जो है जॉन पाइपर जो है वो कहता है कि एक गैर ईमानदार जो शख्स है जो खुदा से दूर है उसकी मुआफ़ी की दो ही चीज़ें हैं उसके लिए, और वो ये है कि उसके लिए सज़ा जो है वो भुगते, पूरी सज़ा भुगते, और ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है कि हम खुद अपनी सज़ा भुगत नहीं सकते। और दूसरी बात जो वो ये है कि इस दुनिया में जीने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए मुकम्मल रास्तबाजी की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स रास्तबाज नहीं है तो वो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जा सकता। अब दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अपने गुनाह का जो है वो पेमेंट, और दूसरा क्या है, राइचियसनेस, पेमेंट एंड राइचियसनेस। तो यीशु मसीह क्या करते हैं कि सलीब के ऊपर जब हमारे लिए जान देते हैं तो वो हमारी गुनाह का जो है पेमेंट अदा करते हैं, उसका कफ़ारा अदा करते हैं, और उसके इवज़ हमें क्या मिलती है, हमारे गुनाह यीशु मसीह लेके जो है सलीब पे चढ़ जाते हैं और अपनी रास्तबाजी जो है वो हमारे सुपुर्द करते हैं, ताकि हम जो है खुदा की नज़र में दोनों हो सके। यानी वो जिसने अपना पूरा जो है कर्ज अदा कर दिया गुनाह का यीशु मसीह के वसीला से, दूसरी बात कि हम पूरे रास्तबाज हैं यीशु मसीह में रहते हुए, और ये दोनों चीज़ें जो हैं यीशु मसीह सलीब पे अदा करते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब गुनहगार हैं, कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। और ये फतवा जो है हमें रोमियो में मिलता है, और ये सब इंसानियत के लिए है कि कोई रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं। और ये खुदा की हिकमत है यीशु मसीह के वसीला से कि सलीब के ऊपर खुदा की फितरत जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होती, बल्कि पूरा जो है यीशु मसीह उसको अदा करते हैं, कि यीशु मसीह के सामने जो है हमारा कर्ज गुनाहों का उतार देते हैं और हमें रास्तबाजी से मामूर करते हैं, ताकि हम खुदावन के सामने खड़े हो सके, उसके फजल वाले तख्त के सामने जो हैं खड़े हो सकें। और ये रास्तबाजी हम नहीं, हमारे अंदर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में है। और जब यीशु मसीह में खुदा जो है वो हमें देखता है तो हमें जो है वो रास्तबाज देखता है। हम जो है वो अपना आखिरी पॉइंट देखेंगे, जीसस द राइजन रूलर। यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा बादशाह है, मेरा और आपका जो है वो ऊपर वो ज़िंदा है, हमारा खुदा मरा नहीं है। जब दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं आज
उनके जो ओनर्स हैं, उनके मास्टर्स हैं, जो उनके उस्ताद हैं, उनके साथ नहीं है। लेकिन हमारा जो बादशाह है यीशु मसीह, वो ज़िंदा है। अब वो ज़िंदा कैसे है? अब देखा जाए तो वो तो हम सबके लिए जो है वो जान दे रहा है। अब वो कैसे ज़िंदा हो सकता है? तो मुझे और आपको वो वर्ष को फिर याद करने की ज़रूरत है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु मसीह ने जब कोई गुनाह नहीं किया तो उसने अपने जान देने के वसीला से हमें बचा भी लिया, लेकिन वो खुद भी मौत के अंदर जो है वो रह नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया। और जो मौत है वो गुनाह का अल्टीमेट फ्रूट है। गुनाह की जितनी जो है वो सज़ाएं हैं, उनमें से अल्टीमेट जो है वो है मौत, सबसे ताकतवर जो है। चूँकि यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया, इसलिए वो मौत को जो है मौत का मज़ा चखा देते हैं, कब्र को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया, वो रास्तबाज था। उसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि कौन मुझ में से गुनाह साबित कर सकता है। तो वो लोग जो उसके साथ थे, वो लोग जो उसके खिलाफ थे, वो लोग जो हर वक्त दिन रात शरीयत के माहिर थे और कहीं से भी किसी में से भी गलती निकाल लेते थे, तो वो इस बात की तलाश में रहते थे कि यीशु मसीह से कौन सा गुनाह जो है वो निकले और हम आद बोचें इसको और इसको मारे। लेकिन यीशु मसीह में कोई भी गुनाह साबित नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि गुनाह जो है उसका फल जो है मौत है। यीशु मसीह ने जो है वो गुनाह नहीं किया था। यीशु मसीह जी उठते हैं और आज वो मेरे और आपके लिए आसमान पे मौजूद हैं। वो हमारी शिफायत करते हैं, वो हमारे लिए मरा। आज मुझे और आपको ये ज़रूरत है कि उसके लिए जिएं। अगर सिर्फ इसी बात का रोना धोना हमने करते रहना है कि उसने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे लिए जान दी, और अगर हम उसके लिए जीते नहीं हैं आज भी, तो उसकी मौत का हमें क्या फ़ायदा? उसने इतनी हिकमत के साथ, इतनी कुदरत के साथ जो सलीब पे काम किया है, वो मेरे और आपके लिए जो है वो बेफ़ायदा है। और पौलुस जो है कहता है कि यीशु मसीह का जी उठना जो है ना, वो खुशखबरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं ना उठा तो हम सब का जो ईमान लाना है बेफ़ायदा है। तो अगर आज आप और मैं ये नहीं जानते कि वो जी उठा है, तो ये हम सब के लिए एक अफसोस वाली बात है। आओ हम मिल के यीशु मसीह के इस पैगाम को कि वो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हुआ है, उसने खुदा के गज़ब को जो है वो मुतमईन किया, ठंडा किया है, हमें मुआफ़ी दिलाई है। आज मैं और आप कितने ही गुनहगार क्यों नहीं है, उसकी मुआफ़ी मेरे और आपके लिए अवेलेबल है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदावन तेरे शुक्रगुज़ार हैं, खुदावन तेरी मोहब्बत के लिए, खुदावन तेरी कुदरत के लिए, खुदावन जो तूने खुदावन हमारे लिए किया। खुदावन हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदावन तूने हमें खुदा का बेटा और बेटी ठहराया है। खुदावन आज जितने लोग ये समझते हैं कि वो कभी मुआफ़ नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए यीशु मसीह का कफ़ारा जो है वो अवेलेबल है, हमेशा आपके लिए यहाँ पे है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया है। आज अगर कोई ये कहता है कि वो गुनहगार है, खुदा के पास नहीं आ सकता, तो खुदा ने कदम बढ़ा के अपने बेटे को कुर्बान किया है। हमें ज़रूरत ये है कि उस कफ़ारे को कबूल करें, हम यीशु मसीह की ज़ात को देखें कि वह कौन है। ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया और सलीब पर जान दी, ताकि मैं और आप उसमें रास्तबाज ठहर सके और हमारे गुनाहों का सारा कर्ज अदा हो सके। तो वो बाहें फैलाए आपके लिए आज खड़ा है। आज आपके लिए ये मौका है कि आप उसके पास आए। और बहुत सारे जो टूटे लोग, जो दिल बर्दाश्ता हैं, वो लोग जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, ज़िंदा उम्मीद यीशु मसीह
को उन तक पहुंचाएं, ताकि यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में काम करे और वो हम सब में बढ़ता चला जाए, ताकि हम जो ईमानदार हैं, हम उनसे बेहतर नहीं जो आज भी खुदा से दूर हैं। हम पे खुदावन का फजल हुआ है। आओ हम उनके लिए भी दरख्वास्त करें जो भी खुदा से दूर हैं, और अपने इस काम को कि हम यीशु मसीह को और खुदा के काम को जो उसने हमारे लिए किया पूरी दुनिया तक पहुंचाए, इस मोहब्बत को, इस इंसाफ को और यीशु मसीह की कुदरत को और हिकमत को, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास आ सके और उसके वसीला से बाप के बेटे और बेटियां ठहर सके। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन।